ना क्या हर नाम नहीं तो जीना क्या। अरे मेरे प्यारे, ये वस्त्र आभूषण से देह को सजाना बंद कर दे। भगवान की भक्ति से अगर जो सज जाता है वो जन्म जन्मांतर महाराज सजा और संभलना मान लिया जाता है। प्यारे भाई बहनों, तो सुनो, श्री सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जी से, लाला इसी वंश में आगे चल कर के महाराज हुए जिन महाराज का नाम है रघु। सुनो, और रघु महाराज के पुत्र हैं महाराज अज, और महाराज अज के पुत्र हैं महाराज दशरथ। थोड़ा संभल के समझे। दशरथ साहब, महाराज दशरथ, समस्या है, घर में बेटा ने जन्म नहीं लिए। तीन रानी हैं जिस परिवार में, लेकिन बेटा ने जन्म नहीं लिया। नहीं लिया। मन में गिलानी हो रही है, नाना भांति के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे घर में किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया, मेरे घर में किसी लाला ने जन्म नहीं लिया। एक बार भूपते मन माही, वही गिलान मोर सुतराही। भैया मेरे घर में किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया, गिलानी है। गुरुजी के चरणों में अटक करके मस्तक को रख दिया। गुरुदेव, क्या जिंदगी जीवन नहीं हुई, चला जाएगा, यूं ही चला जाएगा। वशिष्ठ जी कहने लगे, आज इस बात को कह रहे हो? धरो धीर होए है सुत जय हो। तुम एक बेटा के लिए इतने लालाए तो तुम्हारे जिंदगी में, जीवन में तो 4 पुत्र मिलेंगे, और वह भी कोई साधारण बालक नहीं, 4 एक नहीं, 4 बेटा। हृदय में धीरज था, तसल्ली आ गई। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाई, ओ त्रेष्ठ तव यज्ञ कराई। श्रृंगी ऋषि के द्वारा वशिष्ठ जी ने यज्ञ को करवाया। और सुनो, उस यज्ञ में से एक भगवान प्रकट हो गए, लेकिन साहब खीर का पात्र चरु हाथ में, चरु खीर का जाओ बराबर बराबर अपनी पत्नियों में बांट दो, रानियों में। और महाराज उस खीर के कितने भाग किए गए? 3। एक भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दिया गया, तो एक भाग कैकेयी जी को दे दिया गया, और एक भाग सुमित्रा जी को दे दिया। अच्छा, थोड़ा कथा समझने की बात है, सुने थोड़ी ध्यान से। कितने भाग हो? 3। रानी के हैं 3, बेटा कितने हुए? 4। काय को साहब
भाग 3 है, रानी 3 है, तो बेटा 3 पैदा होते, 4 काय को पैदा हुए? क्यों? क्यों साहब? मनो रानी 3 है, भाग 3 है, एक बड़ी रानी को, दूसरा छोटी रानी को, तीसरे वाली रानी को, भाग बराबर हो गए। 3 रानी है, बेटा 3 पैदा होते, 4 काय को हुए? कारण है तो सुनो समल की। सुमित्रा नाम की जो रानी थी ना, उसने वो अपना भाग लिया, सामने रख लिया। किसी की स्तुति की जाती है, मंदिर में जाते हैं, भगवान का निवेदन करते हैं तो आंखें बंद हो जाती है। सुमित्रा नाम की रानी ने सोचा होगा, हे भगवान, हे प्रभु, अब तो मेरी कुच्छा से बेटा पैदा हो जाएगा, अब ये दुख की घड़ी मेरी चली जाएगी क्योंकि मेरा बेटा पैदा हो जाएगा। लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, ज्यादा खुशी ठीक नहीं होती है। तो वो सुमित्रा वाला जो भाग था यूं रखा था और रानी के नेत्र बंद हो गए, सो नहीं जाने पक्षी आ गया और वो पक्षी उस खीर के भाग को लेकर के वहां से क्या हुआ, चला गया, चला गया। ये मैं आनंद रामायण का प्रश्न कह रहा हूं, किसी के पास हो तो अपना देख ले। उसमें तो नाम भी बताया, गीध। अब कितने भाग रह गए ब्रजेश भाई, कितने रह गए भाग? ये तो धोखाधड़ी मत करो भैया, यहीं बैठो। 3 भाग थे, पहले वाली बता दी, मारा 3, एक तो ले गया गीध, अब 2 रह गए। अब कितने भाग रह गए? 2 रानी के हैं 3, लल्ला के पैदा भये 4, चौसा भाग 2 रह गए, रानी 3 लल्ला 4 छो पैदा भये। तो सुनो साहब गहराई पे। लेकिन प्रातस्मरणीय बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जहां सुमते ता संपत्ति ना ना, सुमते ता संपत्ति ना, जहां सुमते ता संपत्ति ना 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 ना। जहां सुमति है साहब, जहां एकता है, जिस परिवार में अनेकता नहीं है, जो परिवार एक सूत्र में है, वहां सुमते ता संपत्ति ना ना, सुमते ता संपत्ति ना ना, जहां कुमते ता विपत्ति निधाना, जहां कुमते ता विपत्ति निधाना, जहां कुमते ता विपत्ति निधाना। ये मुद्राओं के हार से ये भविष्य भैया निर्मल कुमार शर्मा जी और हमारे पप्पू भैया ब्रजेश भैया जी के मामा जी हैं और हमारी मैया जी के भैया जी हैं और हमारे सब भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार ताली से स्वागत तो हो ही जाए, अच्छी बात है। जहां सुमते तहां संपत्ति ना ना, सुमते तहां संपत्ति ना ना, जहां सुमते तहां संपत्ति ना ना, जहां सुमते तहां संपत्ति ना ना, जहां कुमते वहां विपत्ति निधाना, जहां कुमते ता विपत्ति निधाना।
जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधानो। तो जहां भैया एकता होती है ना, वहां सुमति होती है, मां लक्ष्मी जी का वास होता है। कौन को? लक्ष्मी जी का। सुन, एक सेठ जी थे साहब, सेठ जी, थोड़ा ध्यान दें, सेठ जी। और वो सेठ जी के यहाँ लक्ष्मी जी काफी समय से टिकी हुई हैं साहब, काफी समय हो गया, ज्यादा ही समय हो गया, 25-30 वर्ष हो गए। कितना हो गया समय? 25-30 वर्ष हो गया। कथा थोड़ा जम के समझो, समय हो गया। और सुनो, इतना समय हो गया साहब। एक बार लक्ष्मी जी कहती सेठ जी से, अरे सेठ, बोले क्या है? रात्रि के 12 बजे लक्ष्मी जी आई और सेठ जी से बोली, सेठ, बोले क्या है? बोले उठ के बैठ जा। जी मैया बोल। बोले हम कल तेरे घर से चली जाऊंगी। क्या? बोले कल मैं तेरे घर से चली जाऊंगी। सेठ जी कहते मैया तू मुझसे जो चाहे वो ले ले, पर मेरे घर से तू मत जाइयो। बोले नहीं सेठ जी, बहुत दिन हो गए तेरे घर में रहते रहते, लेकिन अब तेरे घर से मैं चली जाऊंगी, अब मुझे रुकना ना है। सेठ जी ने बहुत निवेदन किया, मैया तू मेरे घर से मत जा, तू जो चाहे सो मुझसे और कुछ ले ले, पर मेरे घर से तू मत जाइयो। सेठ जी से लक्ष्मी जी की थी, नहीं, मुझे बहुत दिन हो गए तेरे घर में रहते रहते, अब तो मुझे जानो ही है। सेठ जी कहते नहीं, मैं मर जाऊंगा। लक्ष्मी कहती मर जा चाहे जिंदा बना रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो जाना है। सेठ जी कहते मैया मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तेरा न्योरे कर रहा हूं, अब तू जाइयो ना मेरे घर से। बोले नहीं, मुझे तो जाना है, कल मैं तेरे घर से चली जाऊंगी। हाँ इतना जरूर है, मैं जाऊंगी, लेकिन तू मुझसे जो चाहे वो एक वरदान ले ले। तू चाहे मुझसे एक वरदान ले ले। जिस परिवार में एक दूसरे की सलाह से जो काम होता है ना परीक्षित जी, वो परिवार कभी बिखरता नहीं है साहब, वो परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। और जिस परिवार में अपनी मर्जी चलाता है, पिता अपनी मर्जी चलाता, बेटा अपनी मर्जी चलाता है, बहुरानी अपनी, सासू मैया अपनी, नाती अपनी, पोता, ये परिवार कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता साहब, ये तो बिखरेगा। लेकिन जिस परिवार में एक शाम को बैठ करके मनगणना होकर के जो कार्य किया जाता है, वो कार्य कभी विफल नहीं होता है, उस कार्य में समता होती है, विषमता नहीं होती है। सेठ जी कहते मैया तू जाएगी कल, बिल्कुल चली जाइयो, लेकिन मुझे इजाजत दे दे थोड़ी। बोले क्या? बोले हम अपने घर से थोड़ी सलाह करके आऊं। ठीक है, मैंने तुझे ये आज्ञा दे दी। 4 बहुरानी है, 4 बेटा है घर में। बड़ी बहुरानी से कहा जा करके बेटा, बोले क्या है? बोले लक्ष्मी जी कल अपने घर से चली जाएंगी। बड़ी बहुरानी बोली कह दो चली जाए, क्या फर्क पड़ता है? बोले फिर बेटा, बोले कह दो हमारे तिजोरियों में बड़ा बड़ा बहुत सारी धन दौलत भर जाए, और लक्ष्मी जी को चली जाए। सही है। दूसरे नंबर वाली बहुरानी से कहा बेटा, बोले क्या? बोले कल लक्ष्मी जी चली जाएंगी। बोले सच में? बोल क्या? बोले पिताजी जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे जाएंगे तो है ही है भाई, जो आया है वो जाएगा, तो कह दो चली जाए। बोले ऐसे ही कह दे, लेकिन उन्होंने कहा एक वरदान मांग लो। बोले एक वरदान में मांग लो। बोले क्या? जो बोले अगल बगल में जो जितना ये प्रॉपर्टी पड़ी है ना, ये जमीन सब हमारे नाम कर दे, लक्ष्मी चली जाओ। तीसरे नंबर वाली बहुरानी से सलाह ली सेठ जी ने, बेटा वो लक्ष्मी जी जा रही है, तो सेठ जी कह रहे हैं बेटा तेरा क्या ख्याल है? तीसरे नंबर वाली कह रही पिताजी तो क्या फर्क पड़ता है, जाने दो, लेकिन जो हमारी बड़ी दीदी ने कहा है ना, तो उन्होंने सही कहा है, दौलत से हमारा घर भर जाए, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भैया छोटी वाली बहुरानी से पूछा बेटा तेरा क्या ख्याल है? बोले पिताजी वजह क्या है? बोले वो लक्ष्मी जी जाने वाली हैं कल, और उन्होंने कहा एक वरदान मुझे दे दो। तो छोटी वाली बहुरानी बोली हाँ तो जाने दो। बड़ी बहुरानी बोली कुछ गड़बड़ मत कर देना। बोले यूं ही कह दिया तेने, जानने दो। बोले पहले पूरी बात है तो समझ लो। बोले क्या? बोले जा रही है तो जाने दो,
एक वरदान ले लो। बोले क्या? बोले कह देना जाकर के लक्ष्मी जी कल नहीं जाए, अभी हाल चली जाए, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे घर से सुमति नहीं चली जाए, और कह दो लक्ष्मी जी तुरंत चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। कहे प्यार सो जय श्री। तो जिस परिवार में, जिस घरवार में सुमति होती, एकता होती है, वो बिखरता नहीं है। और सेठ जी ने जाकर के कह दिया लक्ष्मी जी से चली जाओ। लक्ष्मी कहती तुम तो ऐसे कह रहे हो माने हमसे कोई मोह न हो। सेठ मैं तेरे समझ ले, मैं सत्य कह रही हूँ, चली जाऊंगी। सेठ बोले तेरे को रोक कौन रहा है, तू चली जा। सेठ फिर एक बार विचार कर ले, मैं जा रही हूँ। बोले चली जा। 30 40 20 25 साल से मैं तेरे घर रही और तेरी देखभाल को किया और तुझे मोह नहीं हुआ। सेठ बोले किस बात का मोह? जो आया है वो जाएगा, तू चली जा मैया, लेकिन मुझे एक ही वरदान देती जा। बोले क्या? बोले मेरे परिवार, मेरे घरवार से, मेरे घर से सुमति नहीं चली जाए, एकता न चली जाए, और तू कल नहीं अभी हाल चली जा, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो सेठ जी के पास लक्ष्मी जी आकर के कहती सेठ जी अगर तूने सुमति मांगी है तो मैं तेरे परिवार से जन्म जन्मांतर जाने वाली नहीं हूं। कहे प्यार सो जय श्री। जय श्री। तो जिस परिवार में परीक्षित महाराज जी एकता होती है, उस परिवार में लक्ष्मी जी का। अच्छा एक छोटा सैंपल, मोटा सा, आपने देखा होगा एक लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, ये दोनों का फोटो ज्यादातर एक जगह होता है, देखा होगा। और न देखा हो तो घर पे जाके अपना कैलेंडर आदि में देखना जाके, तो लक्ष्मी जी भैया खड़ी हुई मिलेंगी और सरस्वती मैया का फोटो कभी खड़ा हुआ नहीं मिला होगा। बैठी लक्ष्मी जी बैठती हैं और वो सरस्वती मैया बैठ करके बीणा को लेकर के बैठती हैं और भैया लक्ष्मी जी खड़ी रहती हैं। आपने देखा होगा, देखना जाकर के। अब मैं इसे उतार दूं, उतारी दूं। हाँ तो साहब खड़ी। हाँ सुनो। अच्छा आपने कभी इसका रीजन लगाया ये सरस्वती मैया बैठती काहे को है और लक्ष्मी जी खड़ी क्यों रहती है? क्योंकि लक्ष्मी जी तो भैया कभी यहाँ है, कभी वहां है, कभी वहां है, कभी वहां है। लक्ष्मी जी का तो परीक्षित जी बंटवारा हो जाता है, लेकिन सरस्वती जी का कभी बंटवारा हुआ? लक्ष्मी जी का माने धन और सरस्वती मैया का नाम है बुद्धि। भाई धन का तो बंटवारा हम सब कर लेते हैं, लेकिन बुद्धि का बंटवारा, बुद्धि जब आती है तो वो भैया पूरा समय व्यतीत करके जाती है। और लक्ष्मी जब चंचला आती है तो कभी यहाँ कभी वहां महाराज भटका करके चल बसती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मैं क्या कहना चाहता था, जरा इस बात को समझा आपने? मैं ये कहना चाहता था महाराज दशरथ जी के आंगन में रानी तो 3 हैं और भाग 2 हैं और बेटा 4। बात समझ में आई? अभी नहीं आई। अभी तो मैंने प्रश्न भी हल नहीं कर पाया और समझ में कहां तंते आए गई। तो सुनो साहब, लेकिन घर में रानी जरूर 3 हैं, लेकिन घर में एकता है, अनेकता नहीं है। अगर छोटी रानी कह दे तो बड़ी वाली हाँ हाँ बहन यही सही है, और बड़ी कह दे तो छोटी हाँ हाँ जी यही सही है। हाँ तो सुनो, बोले यही सही है। अब कौशल्या जी ने देखा सुमित्रा जी को रो रही हैं, तो फिर जो उनके पास जो भाग बचा है उस भाग में से उन्होंने फिर आधा भाग किया और ला करके सुमित्रा जी को दे दिया। और कैकेयी ने जी भी अपने उस भाग में से आधा भाग किया, ला करके सुमित्रा जी को दे दिया। अब कितने भाग हो गए जरा बताओ? 2-4 माताओं ने तो कह दिया है सारे में महाराज हो न बताऊंगा सिगरे जान जाऊंगा। 2-4 तो माता कह रही है, मैंने समझ लिया है सारे को। भाग कितने है गए परीक्षित जी? कितने सुन ली है कि सही? अच्छा सुन ली है। मैं कथा में सुना है कि पड़ोसी ने बता दिया, कह दो 4 महाराज भाग हो गए 4। 2 भागों में से आधा भाग किया कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने अपने अपने भागों में तला करके सुमित्रा जी को दे दिया। तो भाग कितने हैं?
बेटा क्या भय, अब समझ में आ रही है कथा। रानी 3 है, बेटा 4 है। 2 भाग किनके पास में है? सुमित्रा जी के पास में। और एक भाग रह गया है कौशल्या और कैकेयी जी के पास में, और 2 भाग हैं सुमित्रा जी के पास में। अब समझो, रानी 3 है, भाग 4 है, बेटा पैदा 4 ही हुए हैं साहब। सुनो, अच्छा एक बात और अद्भुत बात, राम जी का वनवास कभी कभी कथा आएगी तो मैं तो कौशल सुमित्रा जी ने उसी दिन से इस बात का संकल्प ले लिया। किस बात का? हे भगवान, हे गोविंद, अगर मेरी कुच्छा से 2 बेटा पैदा हुए, क्योंकि मैंने भाग 2 खाए, अगर मेरी कुच्छा से 2 बेटा पैदा हुए और हमारी बहनाओं के उधर से एक बालक पैदा हुआ, संकल्प उन्होंने पहले से ही कर लिया। कहे प्यार सो जय श्री। और यही हुआ साहब, यही हुआ। धीरे धीरे समय आया, पृथ्वी मैया ने नए नए वस्त्रों को धारण किया, नए। और सुनो, अवध की गली गली कूचे कूचे सज रहे हैं, तीनों रानी महाराज गर्भ। सुनो, समय आ रहा है, चैत्र का महीना। अब महीना कौन सा चल रहा है? बैसाख को निकल के कौन सा चलोगे? तो बस यही महीना तो चैत्र को, चैत्र मास साहब। तो बाबा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, महाराज दशरथ जी के आंगन में खुशियां छाने वाली हैं। फिर बाबा गोस्वामी जी ने मानस में वर्णन कर दिया, नौमी ते थे